अब दो ही घड़ी में और बड़ी हो गई कि महाराज ये जगह कम है, हाँ बड़ी जगह पर रखवाओ, तो मटके में डलवा दी। ये दो घड़ी में वो मनुष्य और बड़ा हुआ तो सरोवर में डाल दी। ये और बड़े हुए, अंत में सागर में छुड़वाया महाराज। सत्यव्रत ने सोचा ऐसा रूप बनाने वाले तो भगवान ही होते हैं। हाँ, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि प्रभु प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन दो। तो मत्स्य मीन अवतार भगवान ने धारण किया और राजा सत्यव्रत से कहा था कि आज के 7वें दिन प्रलय काल समय में सप्त ऋषियों को लेकर के, सर्व औषधियों को लेकर के तुम यहाँ पर आ जाना और उस समय में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तत्वों का उपदेश भगवान ने दिया क्योंकि मत्स्य भगवान की एक सिंह था जो नाव को वासुकी नाग से बांध दिया गया, तो नाव स्थिर रही थी और भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया था। बहुत अवतार धारण करते हैं भगवान के जितने भी अवतार हुए परीक्षित। नवम स्कंद में भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को बताते हैं 2 अवतार भगवान के श्रेष्ठ माने जाते हैं। कौन कौन से? राम और कृष्ण, क्योंकि इन दोनों ने मानव से ज्यादा संबंध रखा। इसलिए करते भी हैं कि राम कृष्ण दोनों एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। भगवान राम गंभीर थे और कृष्ण जो थे वो चंचल थे। भगवान राम ने जिस वंश में अवतार लिया, सज्जनों ध्यान दीजिए, उसे सूर्य वंश कहते हैं। परीक्षित करने लगा, गुरु जी मुझे राम जी की कथा सुनाओ, सूर्य वंश की कथा सुनाओ। सुखदेव जी जानते थे कि यदि राम कथा सुनाने में लग गए तो राम कथा तो सागर है, हाँ महीनों में पूरी नहीं हो महाराज, हमेशा चलती रहे। लेकिन परीक्षित का मन कृष्ण की तरफ ज्यादा है, तो इसलिए राम कथा संक्षेप में सुनाते हैं। भागवत जी में केवल 1.5 अध्याय में ही राम कथा है। सूर्य वंश की जो पावन कथा है, ध्यान दीजिए, भगवान नारायण के जो पुत्र हुए उनका नाम है ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के जो पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के जो पुत्र हुए उनका नाम है सूर्य। बल्कि सूर्य का एक नाम और है विवस्वान। सूर्य का वास्तविक नाम ही विवस्वान है। विवस्वान का विवाह संज्ञा नाम की स्त्री के साथ में हुआ, और उस स्त्री से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी के गर्भ से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया था। इक्ष्वाकु, नृग, सरियाकी, दृष्ट, धृष्ट,
नरसिंह के 10 पुत्र हुए थे। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे, ध्यान दीजिए। वैवस्वत मनु ने यज्ञ करवाया, मित्रा वरुण यज्ञ। तो उस यज्ञ में जो महारानी थी उसकी इच्छा थी कि कन्या हो। हाँ, यज्ञ के आचार्य की यज्ञ करने आ गए तो महारानी जी ने कह दिया कि ऐसा करना महाराज वशिष्ठ जी कि कन्या उत्पन्न हो, और महाराज की इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन महाराज ने कहा नहीं और महारानी ने कह दिया। तो जो यज्ञ हुआ उसके फलस्वरूप एक कन्या का जन्म हुआ, इला नाम की कन्या। अब कन्या का जन्म हुआ, राजा कहने लगा महाराज मुझे पुत्र चाहिए था, ये कन्या कैसे हुई? कहने लगे तो महारानी जी की इच्छा थी। बोले नहीं नहीं महाराज, राजपाट संभालने के लिए तो पुत्र चाहिए। वशिष्ठ जी ने सोचा बड़ी समस्या आ गई, क्या करें? तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, परमात्मा से जब प्रार्थना की तो उस कन्या को पुरुष बनाए, जिसका नाम हुआ सुद्युम्न। क्या नाम हुआ? सुद्युम्न। एक बार सुद्युम्न जो थे वो सेना के साथ में जब शिकार खेलने गए तो रास्ता भटक गए और भगवान शिव और माता पार्वती जहाँ रहते थे उधर चले गए। और वहाँ पर माता पार्वती की इच्छा से भगवान भोलेनाथ ने ये वरदान दे रखा था कि यहाँ पर मेरे अलावा यदि कोई आएगा तो वो स्त्री हो जाएगा। हाँ, तो सेना लेकर के तो गया, तो जो घोड़ा था वो घोड़ी हो गई और वो सुद्युम्न जो था स्त्री रूप में प्राप्त हो गया। अब लौट कर आगे तो आगे कैसे बड़ी शर्म आ गई। जब वशिष्ठ जी को मालूम चला, उन्होंने प्रार्थना की भगवान भोलेनाथ से। उन्होंने कहा कि पार्वती के साथ में जब मैं रहता था तो ऋषि मुनि कोई भी चले आते हैं। तो एक दिन पार्वती ने कहा कि आप तो कभी रहते हो कभी नहीं रहते हो, मुझे बड़ी शर्म आती है। तो भगवान शिव ने कहा था कि देवी मेरे अलावा यदि कोई आया तो वो स्त्री हो जाएगा, और स्त्री को स्त्री से काहे की शर्म? अब ये तो मेरा दिया हुआ वचन है। वशिष्ठ जी ने कहा कुछ भी हो, पुरुष तो होना चाहिए ना राजपाट संभालने के लिए। तो भगवान ने कह दिया कि ये 1 महीना पुरुष रहेगा, 1 महीना स्त्री। हाँ, तो पुरुष रहता था तो राजपाट संभालता था, स्त्री जब रहती थी तो शर्म के मारे वन में चढ़ाता था। एक बार उसको जब वन में भ्रमण कर रहा था, वन में घूम रहा था, तब उस समय में चंद्रमा ने देख लिया। हाँ, तो उसके जो पुत्र हुआ उसका नाम बुद्ध। लेकिन एक दिन उसको इस शरीर पर बड़ी गलानी हुई और उस देह का त्याग कर दिया महाराज। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं सूर्य वंश में। वर्णन आता है मनु के पुत्र में सरियाती। सरियाती की जो कन्या थी उसका नाम था सुकन्या। क्या नाम था? सुकन्या। सरियाती महाराज जब शिकार खेलने आए, कन्या को साथ में ले आए, तो च्यवन ऋषि जो समाधि में बैठे थे उनके शरीर पर दीमक लगी हुई थी। हाँ, बिल्कुल
मिट्टी जमी हुई थी, आंखों के सामने दो गड्ढे दिख रहे थे। उस कन्या ने लकड़ी चला दी आंखों में, तो महाराज की आंख अदाल फूट गई। और जब आंख फूट गई तो च्यवन ऋषि की तपस्या भंग हुई। सेना में जितने भी थे सबके मन मुद्र बंद कर दिए उन्होंने अपने तप की शक्ति से, सब तड़पड़ाने लगे। और जब पता लगा तो च्यवन ऋषि से क्षमा मांगने लगे। उन्होंने उस कन्या को दंड दिया, भाई मेरी तो आंखें थी तो अपना कार्य कर लेता था, अब क्या करूंगा मैं। इसलिए महाराज ने उस कन्या को पास में रखा। लेकिन उस कन्या ने बहुत सेवा की, संत की, तो अश्विनी कुमारों ने उनकी आंखें सब ठीक कर दी। यज्ञ में भाग देते थे, उनको जवान बना दिया, तब जाके उनका गृहस्थ जीवन आरंभ हुआ। ध्यान दीजिए, इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए। ये भगवान राम के पूर्वजों की बात है। उस राजा का नाम है युवनासुर। क्या नाम था? युवनासुर। लेकिन सूर्य वंश की एक परंपरा रही है, क्या कि बिना यज्ञ किए किसी के भी संतान नहीं हुई। और चंद्र वंश की परंपरा रही, क्या कि बिना झगड़ा हुए किसी की शादी नहीं हुई। हाँ, इन दोनों वंशों में ये बड़ी भारी विशेषता रही है। अब युवनासुर के जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो बड़ा भारी यज्ञ करवाया। ध्यान दीजिए, और जब बड़ा भारी यज्ञ करवाया तो जो यज्ञ का जल था कलश में, वो यज्ञशाला में रखा था। वशिष्ठ जी ने सोचा कि महारानी को पिलाएंगे, उसके संतान हो जाएगी। लेकिन राजा रात में सोया तो उसे ध्यान नहीं रहा, और जो जल था यज्ञ का, प्यास लगी तो वह राजा ही पी गया। हाँ, अब यज्ञ का जो जल था वो युवनासुर महाराज पी गए। और सवेरे महारानी आई तो वशिष्ठ जी ने कहा जल लाओ। अब जल का पात्र तो खाली। अरे कहाँ गया जल? बोले महाराज इसी में था। बोले कौन पी गया? अब राजा घबरा गया, महाराज गलती हो गई, ये जल तो मैं पी गया गलती से, मुझे ध्यान नहीं रहा। अरे राजन, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी पत्नी को पिलाते तो उसके संतान होती। महाराज को जल नहीं पिया। बोले जल तुमने पिया राजन तो संतान भी तुम्हारी होगी। हाँ, क्योंकि यज्ञ का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता महाराज। उस राजा के पेट में बालक आया। हाँ, बड़ी चिंता हुई ऋषियों को। लेकिन संतों ने जब 10वां महीना लगा तो राजा के पेट को चीर करके बालक को बाहर निकाला। और मंत्रों की शक्ति से राजा को मरने नहीं दिया। अब बालक का जन्म तो हो गया, लेकिन फिर समस्या, वो बालक दूध किसका पिए? अब जब महाराज चिंता हुई तो स्वर्ग से इंद्र आया। इंद्र की तर्जनी उंगली से अमृत टपकता है। उसने वो उंगली बालक के मुंह में दी। बालक ने कहा हाँ। इंद्र ने कहा दाता, तो उस बालक का नाम ही हो गया मानदाता। मानदाता के मुचकुंद हुए। हाँ, जिनकी दृष्टि पड़ते ही काल यौवन जल के ढेर हो गया। तो मुचकुंद के त्रिवंदन हुए, त्रिवंदन के त्रिशंकु हुए, और त्रिशंकु के आगे महाराज हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। हाँ, बड़े प्रतापी राजा, भगवती के उपासक महाराज हरिश्चंद्र। कौन नहीं जानता हरिश्चंद्र महाराज को, जो सत्य से पीछे नहीं हटे। विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली, पत्नी को बेचना पड़ा। हाँ, काशी में जाके स्वयं बीत गए महाराज, बड़े संकट आए,
लेकिन सत्य से पीछे नहीं हटे। कहते हैं ना कि चंद्र करे सूरज करे, करे जगत व्यवहार, जहाँ पर दृढ़ हरिश्चंद्र को करे न सत्य विचार। जो सत्य से पीछे नहीं हटे। इसी वंश में आगे चल करके कि खड्गवांगा दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् प्रथमो श्रवा, अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवेत्। ध्यान दीजिए, आगे चल करके खड्गवांग महाराज हुए। हाँ, खड्गवांग के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रघु हुए, रघु के प्रथु हुए, प्रथु के अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए। और महाराज दशरथ जो थे चक्रवर्ती सम्राट महाराज, 3 पत्नियां, माता कौशल्या, माता केकई और माता सुमित्रा, सरयू नदी के किनारे पावन नगरी अयोध्या के राजा। 3 पत्नियां होते हुए भी उनके कोई संतान नहीं थी महाराज। हाँ, जब संतान नहीं थी तो महाराज संतान के लिए बड़े चिंतित रहते। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा होते हैं सूर्यवंश में, जिन्होंने अपने प्रण के लिए सब कुछ त्याग दिया। हाँ, सदन जैसे राजा हुए, हाँ, जिनके असमंजस से अंशुमान में दिलीप के भागीरथ जो गंगा जी को भी उतार के ले आए, ऐसे सब ठीक वैसे ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जो 3 पत्नियां होते हुए भी संतान नहीं थी, बड़े चिंतित रहते थे महाराज। एक बार सभा में बैठे हुए थे और मुकुट उनका झुकने लगा। हम केस सफेद दिखाई देने लगे कान के पास में। ऐसा लगा जैसे बुढ़ापा कुछ कर रहा हो। बड़ी गलानी हुई कि इस राजपाट को संभालने वाला कोई होगा या नहीं। हाँ, बड़ा विचार आया। एक बार अति मन माही, एक बार अति मन माही, एक बार अति मन माही। दशरथ जी महाराज को कि हे प्रभु, ये जीवन यूं ही गुजर जाएगा क्या? कोई पुत्र भी नहीं होगा क्या? दशरथ जी महाराज गुरुदेव के पास में गए। वशिष्ठ जी महाराज से कहने लगे, गुरु जी, क्या एक भी पुत्र नहीं होगा इस राजपाट को संभालने के लिए? गुरुदेव ने कह दिया, राजन, तुम्हारे वंश की परंपरा है, यज्ञ कराओ, पुत्र होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 पुत्र होंगे तुम्हारे यहाँ। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि धराऊं तीरे हो यही सुत चारी, धराऊं तीरे हो वही सुत चारी,
जी महाराज को दे दी। दशरथ जी ने रानियों को बांटा, लेकिन ऐसा लिखा है कि जो सुमित्रा माता थी उसका बाग चील उड़ा करके ले गई। चील जब उड़ा करके ले गई, सुमित्रा बड़ी दुखी हुई, लेकिन माता कौशल्या को बड़ी दया आई। सोचा हमारे पुत्र हो जाए, ये हमारी बहन है, इसके पुत्र नहीं हो तो क्या आनंद है। तो अर्ध भाग सुमित्रा ही देना। उन दोनों ने आधा आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। अब उन दोनों के वो आधा आधा बचा, उसके डबल हो गए। हाँ, चील उड़ा के ले गई तो भी डबल हो गया हमारा। सुमित्रा बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि दीदी मान लो यदि तुम दोनों के एक एक पुत्र हुए, और ऋषि ने कहा था कि 4 राजकुमार होंगे, और मान लो कहीं मेरे 2 पुत्र हो गए और तुम दोनों के एक एक हुआ, तो मैं वचन देती हूँ कि मेरे दोनों पुत्रों को तुम्हारे दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। और सेवा में लगाया, उसने अपने वचन को निभाया। शत्रुघ्न भरत की सेवा में रहा और लखन राम की सेवा। तीनों माताओं के गर्भ रह गया महाराज वीर के खाने से। और भगवान के जन्म का समय आया, आकाश में धंधवियां बजने लगी महाराज, क्योंकि परमात्मा का जन्म का समय जो है ना, अयोध्या में जगह जगह पर तोरण वार बांध दिए गए। पूरी अयोध्या आज दुल्हन की तरह सजा दी गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। लिखा है, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत अर्पिता, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। नवमी तिथि शुक्ल पक्ष, चैत्र का महीना, अभिजीत मुहूर्त और दिन के ठीक 12 बजे भगवान राम माता कौशल्या जो है, ध्यान दीजिए, माता कौशल्या के सामने भगवान राम जो है वो प्रकट हो जाते हैं महाराज। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। माता कौशल्या के सामने भगवान प्रकट हुए। बड़ी सुंदर परमात्मा की झांकी, 4 भुजा धारण करके, कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडल सपीत वस्त्रम सरसीर्भक्षण स्तनकोस्तुभश्रिया नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजा। 4 भुजा धारण किए भगवान प्रकट हो गए। माता कौशल्या के, हाँ, देवता लोग जो है महाराज वो स्तुति करने लगे कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहि हितकारी हरषि महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विराज
लेकिन इस बात का पता किसी को भी नहीं। ध्यान देना, भगवान प्रकट हुए, इस बात का पता केवल माता कौशल्या को ही है बस। इसलिए कहा है कौशल्या हितकारिणी। हाँ, भगवान कहने लगे माता आपको पता है स्वयंभू मनवंतर में आपने बड़ी तपस्या की थी मनुष्य रूप, और आपने वरदान मांगा था कि चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। मां, आपने कहा था कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कहते मैंने बहुत खोजा कि मेरे जैसा मिल जाए, लेकिन मैं तो